विश्वास एक ऐसा शब्द है जिस पर सारी दुनिया टिकी है। और अगर हमारा विश्वास परमात्मा पर हो तो इससे अच्छी बात फिर हो ही नहीं सकती। यह कहानी भी परमात्मा पर विश्वास की कहानी है। यह कहानी एक फार्मर की कहानी है जो बहुत ही मेहनती था। उसे परमात्मा पर इतना अटूट विश्वास था कि उसने दिक्कत आने पर गॉड को ही लेटर लिख डाला। इट मीन्स लेटर टू गॉड। उस फार्मर का नाम था लेंचो। उसके खेत थे। वह अपने खेतों में काम करता था। वह अपने परिवार के साथ पहाड़ी की चोटी पर रहता था। उस चोटी से उसके खेत साफ दिखाई देते थे। उसे अपने पके हुए अनाज के खेत को देखकर महसूस हुआ कि उसके खेत इस बार उसे अच्छा मुनाफा देंगे। अब उस फसल के लिए ज़रूरत थी सिर्फ एक वर्षा की बौछार की। लेंचो को पूरी उम्मीद थी कि आज वर्षा आएगी। वह सुबह से ही फसल के लिए वर्षा का इंतजार करने लगा। रात्रि के भोजन के दौरान वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गई और लेंचो बड़ा खुश हुआ और आसमान में बड़े बड़े बादल दिखाई देने लग गए। लेंचो खुशी में घर से बाहर वर्षा में चला गया और वर्षा का आनंद लेने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये तो 10-10 सेंट के सिक्के हैं तथा छोटी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के। लेकिन अचानक ही बदकिस्मती से वह वर्षा बड़े बड़े ओलों में बदल गई और मौसम बहुत खराब हो गया और उन ओलों ने अनाज की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब लेंचो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और अपनी फैमिली को कहने लगा कि इस बार हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा और हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई और इस वर्ष हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। लेकिन पूरे परिवार के पास एक ही उम्मीद थी, परमात्मा पर विश्वास। भले ही लेंचो खेतों में काम करता था पर उसे इतना पढ़ना लिखना आता था कि वो लेटर लिख सके। अगले संडे को वह सुबह होते ही एक लेटर लिखने लगा। ये लेटर उसने किसे लिखना शुरू किया? सीधा गॉड को। और लेटर में उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि ओ गॉड, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो हमारे सारे परिवार को इस साल भूखे ही रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और अपना गुजारा चलाने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार तो ओलों ने हमारी सारी फसल खराब कर दी। उसने लेटर पर लिखा टू गॉड। इट मीन्स उसने गॉड को लेटर लिख दिया। अब वह टाउन की तरफ चल दिया और डाकघर पहुंच गया और टिकट लगाई और लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। जब डाकिये ने लेटर पर गॉड का एड्रेस देखा तो वह हंसता हुआ गया और उसने लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर पहले तो हंसा, लेकिन लेंचो की भगवान के प्रति आस्था देखकर सीरियस हो गया। उसने कहा कि इसकी भगवान में इतनी आस्था है कि इसने तो परमात्मा के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर लिया। पोस्ट मास्टर एक अच्छा इंसान था। वो चाहता था कि लेंचो का विश्वास परमात्मा पर से ना हटे। पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से रिक्वेस्ट की कि हम सभी मिलकर पैसे कलेक्ट करते हैं और इसे दे देते हैं ताकि इसका विश्वास परमात्मा पर बना रहे। पोस्ट मास्टर ने खुद भी पैसे दिए। वे पूरे पैसे तो इकट्ठे नहीं कर सके जितने लेंचो ने मांगे थे, पर पोस्ट मास्टर ने आधे से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके उन पैसों को लिफाफे में डालकर लेंचो का पता लिख दिया। उन्होंने पैसों के साथ एक लेटर भी रख दिया जिस पर उन्होंने गॉड लिख दिया। और लेंचो संडे की सुबह से पहले ही पत्र के बारे में पूछने आ गया कि उसका कोई लेटर आया है गॉड की तरफ से। डाकिये ने लेंचो को पत्र दे दिया, जबकि पोस्ट मास्टर उस सीन को बड़ी बेसब्री से देख रहा था और पोस्ट मास्टर को यह देखते हुए बहुत ही संतुष्टि महसूस हो रही थी कि उसने कोई अच्छा काम किया है। लेंचो को ईश्वर पर, परमात्मा पर इतना अटूट विश्वास था कि वो पैसे देखकर बिल्कुल भी चकित ना हुआ।
उल्टा जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्से में आ गया, क्योंकि जितने पैसे उसने मांगे थे ये पैसे उतने नहीं थे, क्योंकि ये पैसे तो उन्होंने इकट्ठे करके दिए थे, कलेक्ट करके दिए थे अपने पास से। इसलिए जितने पैसे इकट्ठे हुए उन्होंने लेटर में डाल दिए। लेकिन लेंचो ने सोचा कि परमात्मा कभी भी गलती नहीं कर सकता। इट मीन्स कि वह कम पैसे नहीं भेज सकता। फिर गुस्से में आकर उसने एक और लेटर गॉड को लिखना शुरू कर दिया। उसने दूसरा लेटर लिखा और मेल बॉक्स में डाल दिया। यूं ही लेंचो ने पत्थर डाला, पोस्टमास्टर पत्थर पढ़ने के लिए तुरंत आ गया। इसमें लिखा था, परमात्मा जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मेरे पास आए हैं। मुझे बाकी पैसे भी भेज दो, क्योंकि मुझे इनकी सख्त ज़रूरत है। परंतु इस बार पैसे डाक खाने द्वारा ना भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाजों का एक टोला है। तो ये थी कहानी एक फार्मर की, एक लेंचो की, जिसको परमात्मा पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। इतना विश्वास कि उसे जो कर्मचारियों ने मदद की थी वो बात भी समझ में ना आई। लेकिन परमात्मा पर विश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि परमात्मा ही इंसान के थ्रू मदद करता है। इस कहानी को सुनकर आप इस कहानी से रिलेटेड शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आराम से कर सकेंगे। इस चैप्टर के एंड में मैंने समरी या लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है, ताकि आप इसे पढ़कर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों कर सको। और साथ में जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं चैप्टर के वो भी मैंने दे दिए हैं। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।